Hello students, how are you? As you know that your lesson on the face of it is going on in prose in class 12. Since it is pandemic time again and the students who are at home must study properly. I am going to make you write some passage question answers of this lesson on the face of it. And the passage starts from later on dash 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 afraid to. It is from Vidya book. These are your questions. This is your first question. Who said I will get the letter? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि मैं सीढ़ी लेके आऊंगा और इसी तरीके से और भी बात कही गई। तो ये किसने कहा? Who said I will get the letter? तो ये मिस्टर लैम ने कहा। मिस्टर लैम जब डेरी से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आई विल गेट द लेटर। तो ये मिस्टर लैम ने कहा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, हु विल मेक जेली एंड बाय विच फ्रूट्स? तो इसमें पूछा गया कि जेली कौन बनाएगा और किन फलों के माध्यम से बनाएगा। तो जब मिस्टर लैम कह रहे हैं तो मिस्टर लैम जेली बनाएंगे। तो हु विल मेक जेली? मिस्टर लैम विल मेक जेली। किस फ्रूट से? क्रैब एप्पल से। किससे? क्रैब एप्पल से। तो पूरा आंसर हमारा क्या बन जाएगा? मिस्टर लैम विल मेक जेली विद द हेल्प ऑफ क्रैब एप्पल्स। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। विच टाइम इज मेंशन्ड इन पैसेज लाइन? पैसेज में एक लाइन है जिसमें समय के बारे में बताया गया, तो उसमें सितंबर मंथ के बारे में बताया गया। तो विच टाइम इज मेंशन्ड इन पैसेज लाइन? तो द मंथ ऑफ सितंबर इज मेंशन्ड इन द पैसेज लाइन। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, हुज हेल्प डिड मिस्टर लैम वांट? मिस्टर लैम किसकी मदद चाहते थे? तो दो लोग वहां पर थे, मिस्टर लैम और डेरी। तो डेरी की मदद चाहते थे। तो मिस्टर लैम वांटेड द हेल्प ऑफ डेरी। अब ये आपका ये क्वेश्चन फिफ्थ है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सब्जेक्ट इन द पैसेज? अब जब उनके बीच में लैम और मिस्टर डेरी के बीच में जो बातचीत चल रही थी तो उसी में वो सब्जेक्ट चेंज कर देता है। तो ऐसा लगता है उसको डेरी को कि ये सब्जेक्ट विषय जो बातचीत का विषय है उसको चेंज कर देता। तो यहाँ पे वर्ड सब्जेक्ट आया। तो ये पूछ रहा है लेखक यहाँ पर कि व्हाट डू यू मीन बाय द, आप सब्जेक्ट वर्ड से क्या समझते हैं? तो सब्जेक्ट मतलब टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन, इसका मतलब होगा टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? द वर्ड सब्जेक्ट मीन इन द पैसेज इज द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन, द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज डेरी इंसिस्टेड ऑन सेइंग व्हाट ही वांटेड? जो डेरी था वो इस बात पर क्यों अड़ा हुआ था जो वो चाहता था? तो इसका मतलब जो हम ये समझ रहे हैं कि जो डेरी था वो हीन भावना से ग्रस्त था। मिस्टर लैम उसको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके समझ नहीं आ रहा था। तो व्हाई वाज डेरी इंसिस्टेड ऑन सेइंग व्हाट ही वांटेड? तो डेरी इस बात पर क्यों अड़ा हुआ था जो वो चाहता था? तो इसलिए अड़ा हुआ था क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं हीन भावना से वो ग्रस्त था, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था। तो इसलिए उसके मन में हीन भावना से ग्रस्त था, इसलिए उसी के बारे में बार बार सोच रहा था। और वही जबकि मिस्टर लैम दूसरी बातें करना चाहते थे लेकिन वो उसी बात पर अड़ा हुआ था। तो आंसर हो जाएगा, व्हाई वाज डेरी इंसिस्टेड ऑन सेइंग व्हाट ही वांटेड टू? डेरी वाज इंसिस्टेड ऑन सेइंग व्हाट ही वांटेड टू because he had the feeling of inferiority in him. He has the feeling of inferiority in him. That's why he did not want to change the topic. He did not want to change the topic which Mr. Lamb is thinking about. तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर है। तो इनको समझ लीजिएगा, अपना करके होमवर्क ग्रुप में भेजिएगा 12th A और 12th B में। थैंक्स फॉर टुडे।